सांगड़ में शहजादपुर के करीब मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नजर में आकर दो मोटरसाइकिल सवार अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ट्रक को पीछे से टकराए और अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गिर पड़े। एक जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों अफराद का ताल्लुक भील बरादरी से बताया जा रहा है। कश्मीर में रिश्ते के तनाज़े पर दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, फायरिंग से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना कपलपुर की हदूद में कोश बरादरी के दो ग्रुपों में रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जो तूल पकड़ गया और दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुबाड़ों में रोंकनी पुलिस की कार्रवाई, अगवा होने वाले 2 शहरियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 15 दिन कबल अब्दुल कदीर और इकबाल को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, जिसका मुकदमा दर्ज था। आज दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर रोंकनी कस्बे में कार्रवाई करके मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुगवियों को अगवाकार गैंग ने सस्ता ट्रैक्टर बेचने का झांसा देकर अगवा किया। बटसा के करीब कोमदारों में नौजवान की दरख्त से लटकी लाश की बरामद। लाश को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश की शिनाख्त सूबो कोहली के नाम से की गई है, जो मीर मोहम्मद थीम का रहायशी है। मरने वाले नौजवान की उम्र 28 साल के करीब है, ताहम अभी तक वाक़े के असल हकायक सामने नहीं आ सके। थाना गंबट की हदूद में डकैती की वारदात, मुजाहमत पर नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू ताजर अल्लाह शेख से लूट मार करते हुए उससे 6 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार होने लगे, तो इस दौरान ताजर के मुलाजिम ने मुजाहमत की। शदीद जख्मी मुलाजिम को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। रावलपिंडी में नसीराबाद पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां, आटे से लदी 2 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1190 थैले आटे बरामद कर लिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार ड्राइवरों में जफर और मेहरान शामिल है। SP पोटोहार के मुताबिक गैर कानूनी गंदम और आटे की तरसील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। और चोलिस्तान में सजा 18वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का मेला, सियाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें भी अवाम की खिदमत में पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सांगड़ में अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां शहजादपुर के करीब मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ट्रक को पीछे से टक्कर आए और अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गिर पड़े। एक जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तीनों अफराद का ताल्लुक भील बरादरी से बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर बताएं कि सांगड़ में अफसोसनाक खबर जो है वो आपको बताते चले जाएं कि जहां शहजादपुर के करीब मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसकी जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ट्रक को पीछे से टकराए और अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गिर पड़े। एक जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों अफराद का ताल्लुक भील बरादरी से बताया जा रहा है। थाना गंबट के हदूद में डकैती की वारदात, मुजाहमत पर नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने ताजर अल्लाह शेख से लूट मार करते हुए उससे 6 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार होने लगे, तो इस दौरान ताजिर के मुलाजिम ने मज़ाहमत की तो इस पर फायरिंग कर दी गई, जिसकी जद में आकर मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया।
जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। आपको एक बार फिर बताएं कि थाना गंबट के हदूद में डकैती की वारदात हुई है। मज़ाहमत पर नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने ताजर अल्लाह शेख से लूटमार करते हुए उससे 6 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार होने लगे, तो उसके दौरान ताजर के मुलाजिम ने मुजाहमत की तो उस पर फायरिंग कर दी गई, जिसकी जद में आकर मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। कश्मीर में रिश्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। फायरिंग से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना घेपलपुर की हदूद में कोश बरादरी के 2 ग्रुपों में रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जो तूल पकड़ गया और दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि कश्मीर में रिश्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ है। फायरिंग से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना गलपुर की हदूद में कोश बरादरी के 2 ग्रुपों में रिश्ते के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जो तूल पकड़ गया और दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उबाड़ों में रोमती पुलिस की कार्रवाई। अगवा होने वाले 2 शहरियों को बाहिफाजत बाज़ेयाब करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 15 दिन कबल अब्दुल कदीर और इकबाल को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था, जिसका मुकदमा दर्ज था। आज दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर रोमती कच्चे में कार्रवाई करके मुकदमियों को बाज़ेयाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुकदमियों का ताल्लुक पंजाब के इलाके कोट अद्दू से है। मुकदमियों को अगवाकार गैंग ने सस्ता ट्रैक्टर बेचने का झांसा देकर अगवा किया था। पटसा के करीब कुमदारों में नौजवान की दरख्त से लटकी लाश बरामद कर ली गई। लाश को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त सूबो खोली के नाम से की गई है, जो मीर मोहम्मद थीम का रिहायशी है। मरने वाले नौजवान की उम्र 28 साल के करीब बताई जाती है। ताहम अभी तक वाकये के असल हकायक सामने नहीं आ सके। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि भटशाह के करीब कुमदारों में नौजवान की दरख्त से लटकी लाश बरामद कर ली गई है। लाश को पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त सुबू खोली के नाम से की गई है, जो मीर मोहम्मद थीम का रिहायशी है। मरने वाले नौजवान की उम्र 28 साल के करीब बताई जाती है। ताहम अभी तक वाकये के असल हकायक सामने नहीं आ सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अमन मश्क के गैर मुल्की मंदूबीन से खिताब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन और बकाए बाहमी खारजा पॉलिसी में यकीन रखता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि दुनिया में इंसानों के लिए पुरअमन माहौल कायम करें। दर हकीकत लफ्ज इस्लाम का मतलब अरबी जुबान में अमन है। अल्लाह ताला ने हमारे दीन के लिए इस्लाम का लफ्ज चुना, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भेजा गया है। अमन को लाख खतरात में कई गुना इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इसकी नवैयत और किरदार में तब्दीली आई है। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, मुनज़्ज़म ग्रोहों की सरगर्मियां, कज़ाकी और गुर्बत दुनिया के अमन के लिए खतरा है। हमारी मुसल्लह फौज पाकिस्तान और दीगर ममालिक में अमन के क़याम में अपना किरदार अदा करती है। पाक फौज की डिजास्टर रिलीफ टीम तुर्की में ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद के लिए काम कर रही है। पाक बहरिया और दौरे हाजिर में समुंदर में पानी के खतरात से निपटने के लिए सरगर्म अमल है। अमन मिश्क में 47 ममालिक की बहरी अफवाज इज्तिमाई खतरात का मुकाबला करने के लिए अपने अज़म का इजहार करती हैं। अमन मिश्क हुकूमत पाकिस्तान का एक बेहतर इकदाम है, जिसकी क़यादत पाक बहरिया ने की है। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम बरी माहौल को फ़रोग़ देने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। कौमी सलामती, मुल्की फौज और दीगर अमन नाफिज करने वाले इदारों को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए मजबूत करना लाजिम है। खाद, खुराक की जरूरियात, सेहत, तवानाई और अच्छे माहौल को यकीनी बनाना भी कौमी सलामती का हिस्सा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने E5 की टर्म रोजगार, तालीम, तवानाई, माहौल और मसावत को मुल्क की सलामती के लिए अहम किरदार अदा किया था। 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशत गर्दी का सबसे ज्यादा शिकार रहा। सिंध सूफियों की धरती है और अमन का गहवारा है। सैयद मुराद अली शाह सिंध तारीखी तौर पर मजहबी रवादारी, इज्तिमाइयत और तरक्की पसंद रहा है। सिंध में मुल्क के दीगर सूबों की तरह दहशत गर्दी, असलहा और मनसियात का फैलाव और गैर कानूनी तारकीन वतन जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में रहीम यार खान पुलिस इंसदाद जराइम में पेश है। थाना कोट सब्जल पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
ट्रैप के जरिए अगवाकारों की कोशिश नाकाम बना दी गई। रावलपिंडी के रिहायशी 4 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया गया। पुलिस के एंटी हिन ट्रैप सेल ने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई के दौरान 4 शहरियों को रेस्क्यू किया। 4 शहरी फेसबुक पर ऐड के जरिए सस्ता कैरी डब्बा खरीदने के लालच में अगवाकारों के रास्ते पर सिंध के कच्चा में जा रहे थे। रेस्क्यू कई गए शहरियों में गुलाम मुस्तफा, मुलाजिम खान, मोहम्मद यासीन और मुस्तहसन खान शामिल हैं। उकाड़ा में डकैतियों और चोरियों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ दादू राजपूत की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा डकैतियों और चोरियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। 2 डकैतियों की वारदातें, 1 चोरी की वारदात। पहली वारदात उकाड़ा थाना बी डिवीजन की हदूद में चोरी की वारदात। नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर लूट मार करते रहे। लतीफ एले खाना डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अपने बाप को लेके गए हुए थे कि नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर दाखिल हो गए। चोर घर से 50,000 रुपए के प्राइज बॉन्ड और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। दूसरी डकैती की वारदात उकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद साबरी कॉलोनी में डकैती की वारदात हुई। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर ताजर फैसल एहसान को लूट लिया। मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजर फैसल एहसान दुकान बंद करके घर जाते हुए लूट लिया। नामालूम डाकू असले के जोर पर मोटरसाइकिल, हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। तीसरी डकैती की वारदात उकाड़ा थाना सिटी रनाला खुर्द की हदूद सबज मंडी रोड में डकैती की वारदात। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर राना नुमान तस्लीम को लूट लिया। मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर मोटरसाइकिल, 20,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। उकाड़ा बढ़ती हुई चोरियों और डकैतियों पर शहरी खौफजदा। शहरियों का कहना है कि उकाड़ा पुलिस बेबस नजर आती है। शहरियों ने आईजी पंजाब से अपील करते हैं कि इन बढ़ती हुई वारदातों के लिए कोई इकदाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के नए तैनात होने वाले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर हयात ने आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर तब्दील होने वाले आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जानसारी और दीगर आला पुलिस हुक्काम ने इन्हें खुश आमदीद कहा और पुलिस के एक चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उन्होंने सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ मांगी। अख्तर हयात इससे पहले भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात आला पुलिस हुकाम से खिताब करते हुए पुलिस सरबराह अख्तर हयात ने कहा कि हम सबको रियासत का वफादार बनना होगा, इसके लिए अपने फराइज पर फोकस करना होगा। रावलपिंडी में नसीराबाद पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां। आटे से लदी 2 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1190 थैले आटा बरामद कर लिया गया। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार ड्राइवरों में जफर और मेहरान शामिल है। SP पोटोहार के मुताबिक गैर कानूनी गंदम और आटे की तरसील करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आरिफवाला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां ज़हूर अहमद की बड़ी कार्रवाई। मोहम्मदी चौक के करीब स्टोर पर छापा मारकर 85 लाख रुपए की ज़ायद मियाद गैर कानूनी ज़रिए अद्वियात बरामद कर ली। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर रज़ा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां ज़हूर अहमद और ज़राअत ऑफिसर हसीब जान की बड़ी कार्रवाई। मोहम्मदी चौक के करीब स्टोर पर छापा। ज़ायद अल मियाद गैर कानूनी ज़रिए अद्वियात, बीज, पोटाशियम स्प्रे और दीगर अशिया बरामद, जिनकी मालियत 85 लाख रुपए के करीब बताई गई। तमाम ज़ायद अल मियाद अद्वियात महकमा ज़राअत ने अपने कब्जा में लेकर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। रज़ा ज़ैदी जामपुर में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुज्जर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है।
एसी ऑफिस पहुंचने पर रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू और एसी ऑफिस स्टाफ से मीटिंग की। रेवेन्यू की रिकवरी, प्राइस कंट्रोल, आटा, पेट्रोल समेत दीगर अमूर पर अहकाम जारी किए। इस मौका पर उनका कहना था कि जामपुर में सीवरेज सफाई और तजावुजात पर डिप्टी कमिश्नर राजमपुर के हुक्म पर अमल दरामद करके जल्द खात्मा करेंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि जामपुर में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुज्जर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। एसी ऑफिस पहुंचने पर रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू और एसी ऑफिस स्टाफ से मीटिंग की। रेवेन्यू की रिकवरी, प्राइस कंट्रोल, आटा, पेट्रोल समेत दीगर अमूर पर अहकाम जारी किए। इस मौका पर उनका कहना था कि जामपुर में सीवरेज सफाई और तजावुजात पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के हुक्म पर अमल दरामद करके जल्द खात्मा करेंगे। एनएफ का मनशियात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। रावलपिंडी इंटरनेशनल मेल ऑफिस में लंदन भेजे जाने वाले पार्सल से 386 नशावर गोलियां बरामद करने गई। पेशावर कारखानों मार्केट के करीब कार्रवाई करते हुए खैबर के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो आइस से, जबकि पाक अफगान बॉर्डर पर 33 किलो चर्स पकड़ ली गई। दीगर कार्रवाई में नुकंडी के सहराई इलाके में जमीन के अंदर छुपाए गए 91 किलो चर्स बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि एनएफ का मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी इंटरनेशनल मेल ऑफिस में लंदन भेजे जाने वाले पार्सल से 386 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। पेशावर कारखानों मार्केट के करीब कार्रवाई करते हुए खैबर के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो आइस, जबकि पाक अफगान बॉर्डर पर 33 किलो चर्स पकड़ ली गई है। दीगर कार्रवाइयों में नुकंडी के सहराई इलाके में जमीन के अंदर छुपाई गई 91 किलो चर्स बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। डेरा इस्माइल खान में हालिया वाकयात के पेश नजर थाना सदर की हदूद और पाक के में मुश्तरका स्टैटिक ऑपरेशन का किया गया है, जिसमें पाक फौज और डेरा पुलिस के नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में कई रोज से जारी टारगेट किलिंग, कशीदगी हालात और मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से अमन की बहाली में रखनंदाजी के बायस पाक फौज और डेरा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर थाना सदर और यारक के हदूद में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया, जिसमें पाक फौज और पुलिस के जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों घरों और मशकूक अफराद को चेक किया गया। ऑपरेशन का मकसद इलाके में अमन व अमान के क़याम की बहाली है। पाक फौज और पुलिस के इस इक़दाम को इलाका मकीनों ने खूब सराहा। ऑपरेशन के अख्ताम पर इजाज शहीद पुलिस लाइन डेरा में स्टेशन कमांडर डेरा ब्रिगेडियर राशिद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा मोहम्मद शुएब समेत दीगर आर्मी व पुलिस अफसरान ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जवानों से खिताब किया। स्टेशन कमांडर डेरा ने अपने खिताब में पुलिस और पाक आर्मी के जवानों की हौसला अफजाई भी की। तकरीब के इख्तिताम पर पाक फौज जिंदाबाद, डेरा पुलिस जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फल्क शगाफ नारे भी लगाए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी, कोहिनूर न्यूज, डेरा। डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा और मोटरवे पुलिस के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट जेल में रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा और मोटरवे पुलिस के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट जेल में रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में DIG जेल खानाजात, DPO उकाड़ा, SP मोटरवे पुलिस, सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल, सिविल जज समेत मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। DIG जेल खानाजात साहिवाल डिवीजन मलक शौकत फेरोज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ईमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसान की जिंदगी वक्त से ज्यादा कीमती है। मोटरवे पुलिस अमली तौर पर जहाद कर रही है। रोड सेफ्टी के लिए हम सबको कवानीन पर अमल करना होगा। हमारे मुआशरे में रोड सेफ्टी पर बहुत कम अमल किया जाता है। इस हवाले से आम आदमी को शऊर देने की जरूरत है। हम अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अपनी जान की हिफाजत हर इंसान का अपना फर्ज है। सफर में इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। मोटरवे पुलिस के अफीसर खयाम चौहान ने शुरा को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी और मुलाजमीन में हेलमेट भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर जिशान हनीफ का अचानक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और साउथ सिटी अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने डायरेक्टर्स और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर DHQ सिटी के हेल्थ स्टाफ का रजिस्टर DC ऑफिस ले गए और
हुक्म जारी किया कि आइंदा स्टाफ 10 बजे डीसी ऑफिस आकर हाजिरी लगाएगा। डिप्टी कमिश्नर के इस रवैये के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज बन गए। YDA पंजाब के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अवैस अकरम का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर का यह रवैया गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर अस्पताल के दीगर मसाइल की तरफ तवज्जो दें। आपको एक बार फिर बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ का अचानक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और साउथ सिटी अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर DHQ सिटी के हेल्थ स्टाफ का रजिस्टर DC ऑफिस ले गए और हुक्म जारी किया कि आइंदा स्टाफ 10 बजे DC ऑफिस आकर हाजिरी लगाए। डिप्टी कमिश्नर के इस रवैये के खिलाफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन सरापा एहतजाज बन गए। YDA पंजाब के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अवैस अकरम का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर का यह रवैया गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर अस्पताल के दीगर मसाइल की तरफ तवज्जो दें। मंडी बहाउद्दीन में साने चेरिंग क्रॉस लाहौर बम धमाके में शहीद होने वाले SSP जाहिद महमूद गोंदल शहीद की बरसी की तकरीब उनके आबाई नवाही गांव संदा में मुनक्किद की गई। इस मौका पर DPO साजिद हुसैन खोकर ने शहीद के भाई के हमरा उनकी कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की, जबकि पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने इस्लामी दी। बाद शहीद SSP के घर पर रवाहिकीन से ताज़ियत की। इस मौका पर DPO साजिद हुसैन खोकर का कहना था कि शहीद के खानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको एक बार फिर बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में सानहे चेरिंग क्रॉस लाहौर बम धमाका में शहीद होने वाले SSP जाहिद महमूद गोंदल शहीद की बरसी की तकरीब उनके आबाई नवाही गांव सांदा में मुनक्किद की गई। इस मौका पर DPO साजिद हुसैन खोकर ने शहीद के भाई के हमरा उनकी कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की, जबकि पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद शहीद SSP के घर पर लवाहिकीन से ताज़ियत की गई। इस मौका पर DPO साजिद हुसैन खोकर का कहना था कि शोहदा के खानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी भी है। रावलपिंडी के जनरल बस स्टैंड पीर बदाई कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का दौरा। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी की निशानदही पर गैर कानूनी D क्लास अड्डों को बंद करने का इंदिया दे दिया गया। देखते हैं खुसूसी बातचीत। अच्छा सर, आप ये बताएं कि इस वक्त बड़ी खुशाइन बात है कि आज आप जनरल बस स्टैंड अड्डा पीर बदाई में आए हैं और आज के पीर बदाई के हवाले से जो हमने खूबसूरती देखी है हम समझ रहे हैं कि बड़ा खुश नसीब है, क्योंकि यहाँ पे अड्डा पीर बदाई अब वो आती है जिसके दिखाने के दांत हो रहे हैं और खाने के हो रहे हैं। आज आपको दिखाने के दांत दिखाए गए हैं। दूसरा अहम सवाल ये कि इससे मुल्क का गैर कानूनी जो अड्डे हैं वो इसके रेवेन्यू को शदीद तरीन नुकसान दे रहे हैं। उसकी वजह से बस बेस पे काम किए जा रहे हैं, सब काम किए जा रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के वाले जी देखिए, ये आज मैंने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने अड्डा विजिट किया है। जिस तरह नए वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए हैं, ये उनकी भी विजन है कि ये शहरों में सफाई हो, अड्डों को इम्प्रूव किया जाए, जो कानूनी तकाजे हैं वो सारे पूरे किए जाएं। इसी तरह आज पीर बदाई अड्डे में हमने बड़ा तफसीली विजिट किया है। इससे आपके ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग हुई है। यहाँ पे जो दुकानदारों की अंजुमन है उनको भी हमने ऑन बोर्ड किया है। अपने सारे ऑफिसर्स की हमने मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 हफ्ते तक इस सारे अड्डे को जो पेंट्स किए जाने हैं, जो इसके बाथरूम हैं वो किसी लिहाज से मोटरवे वाले बाथरूमों से कम नहीं होंगे। सारे बेस की जो है ब्रांडिंग की जाएगी, दुकानों की सबकी ब्रांडिंग की जाएगी। दुकानदारों ने आज कमिटमेंट किया है कि वो अपने सारे बकाया जात भी जमा कराएं। सेक्रेटरी RTA की कमेटी बना दी है कि जो अड्डे मंजूर शुदा हैं वो अपनी हालत बेहतर करेंगे, वहाँ पे सारे कानूनी तकाजे पूरे होंगे। और जो गैर कानूनी अड्डे हैं वो बिल्कुल हम उनको नहीं चलने देंगे। उसमें हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है, आज मैंने भी बड़ी क्लियर का डायरेक्शन दे दी है कि वो उन गैर कानूनी अड्डों को हम नहीं चलने देंगे। इसी तरह यहाँ पे जो पेट्रोल पंप हैं उनको भी हमने के मजीद अपलिफ्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, खवातीन के लिए, मर्दों के लिए जो यहाँ बैठने की जगह है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। जिस तरह आजकल सिक्योरिटी की सूरत हाल है और दहशत गर्दी की वेव चल रही है, सारे अड्डे के अंदर CCTV कैमरास लगाए जा रहे हैं। इसी तरह हमने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अलहदा रखे हैं। सफाई वाले बंदे यहाँ हम अलहदा आउटसोर्स कर रहे हैं। इस लिहाज से यहाँ अड्डे के सारे लोगों को साथ मिला के इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 हफ्तों में इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट लाएंगे। बाकी भी जो लोग आपके जो सजेशन हैं, जो मशवरे हैं, मैं जब भी यहाँ पे आऊँगा आप लोगों से मीटिंग भी किया करेंगे और मिल के, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये ट्रांसपोर्टरों का अपना अड्डा है, ट्रांसपोर्टरों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए और दिल खोल के इसकी बेहतरी और भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस सारे सिलसिले में कामयाब होंगे। इनकी रिपोर्ट से ये बड़ी खुशाइन बात है सर अवाम के लिए माशाल्लाह। और आपकी इस वक्त बहुत नाम चल रहा है शहर में कि एक ऐसे कमिश्नर इस रावलपिंडी में आए हैं
कि जो इसको एक मॉडल शहर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके इनमें जो बाकी मामला रज़ाला खुद भी पेट्रोल और डीजल का मसनूई बुहनात पैदा करने वाले पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। मजीद अहवाल बता रही हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी जियाउल्लाह ने चार्ज संभालते ही मसनूई महंगाई और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल शॉर्ट करने वाले पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की। मजीद जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से। पंप्स हैं जो उनका पैमाना भी कम है और कुछ लोग वैसे उनके रेट्स काफ़ी हाई हैं और कुछ लोगों ने वैसे ही मसनूई किल्लत जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा पहला दिन है, लेकिन हम आज भी सुकून से या दफ्तर में नहीं बैठेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर में फील्ड में हूँगा और उन सब जो पेट्रोल पंप्स है जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको भारी जुर्माने किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो उनके खिलाफ FIR का भी अंदराज किया जाएगा। जो कम को मैच दे रहे हैं उनके खिलाफ जी किसी को भी हम जो है नहीं बख्शेंगे। सबके साथ एक जैसा एक्शन होगा, चाहे कम पैमाना है, चाहे उनके रेट्स ज़्यादा हैं या चाहे वो किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी भी सूरत में किसी भी तरह भी हम उनको नहीं बख्शेंगे किसी सूरत में। आजकल किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जो हमारी तहसील इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के जो हिदायत है उसके मुताबिक हमने जो हमारे सेल्स पॉइंट्स हमने पहले ऑलरेडी बना रखे थे, उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो आटे की तरसील है वो बिल्कुल वक्त के ऊपर हो और मुनासिब मिकदार में हो, वहाँ पे मौजूद रहे, ताकि लोगों को जो आटा है वो मिल सके, हर वक्त वहाँ पर मुहैया हो सके। इसके साथ साथ हमने जो कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स भी हम बनाए, हम पूरी तहसील में 6 जगहों पे हमने ट्रैकिंग पॉइंट्स भी एस्टेब्लिश कर दिए हैं, ताकि लोगों को वहाँ भी आटा जो है वो आसानी से। खबर शामिल करते हैं हाफजाबाद से, जहां डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद उमर फारूक बड़ैच और DPO डॉक्टर फहद हुसैन ने अवाम को पेट्रोल डीजल की वाफर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए जिले के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया। खानका डोगरा रोड पर कायम पेट्रोल पंप पर महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने पर मालिक को 10,000 रुपये जुर्माना भी किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर और DPO का कहना था कि पेट्रोल और डीजल जखीरा अंदोजों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उनका कहना था कि अगर किसी पेट्रोल पंप इंतजामी की जानिब से जखीरा अंदोजी और मसनूई किल्लत के जरिए आवाम को महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने की शिकायत मौसूल हुई तो उसका पेट्रोल पंप सील कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना भी किया जाएगा। टांग में मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। कीमतों में इजाफे के बायस अब गरीब के लिए चिकन खाना भी ख्वाब बन गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। मुर्गी के गोश्त को पर लग चुके हैं। मुर्गी का गोश्त खाना गरीब और सफेद पोश तबके के लिए एक ख्वाब बन चुका है। मुर्गी का गोश्त मछली और बड़े गोश्त पर भी भारी पड़ चुका है। मुर्गी के गोश्त महंगा होने से होटलों का कारोबार ठप हो चुका है। होटल मालिकान अपनी फरियाद कुछ इस तरह करते हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि चिकन में थोड़ा इसका रेट कम करें। चिकन पीस का पहले रेट 100 रुपये और 150 रुपये था, अभी चिकन का लेग पीस 230 रुपये का है, सीने वाला 250 रुपये का है। और ये गर्दन विंग्स जो पहले हम 100 रुपये के 100 रुपये के 5 देते थे, 6 भी दे देते थे, अभी ये लोग 40 रुपये का 50 रुपये का एक पीस आ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से कस्टमर नहीं लेता। 700 रुपये मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है, जो गरीब के बस से बाहर है। काफ़ी बढ़ रही है और मुर्गी की रेट 700 रुपये कच्चा गोश्त मिल रहा है और हमको पकाने में मतलब गरीब लोग अभी मुर्गी नहीं खा सकती। गरीब बंदा अभी दाल माल सभी से गुजारा कर रहा है। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गरीब और मतवसत तबका को मनपसंद खुराक चिकन से दूर कर दिया। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, कोहिनूर न्यूज टांग। खारी में स्माइलिंग वर्ल्ड ट्रस्ट महंगाई में PC अवाम के लिए सस्ती सब्जियां उगाने में मावनत करेगा। ये कैसा मामला होगा, इस बारे में हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद की ये रिपोर्ट देखते हैं। मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र जहां महंगाई बेरोजगारी में पिसी अवाम खवातीन के लिए किचन चलाना मुश्किल है, वहां पर डायरेक्टर स्माइलिंग वर्ल्ड हामिद अली कुरैशी, मेरा अपना खारियां ट्रस्ट के सदर मिर्जा ज़ुबैर रजा, चेयरमैन मजलिस आमला राजा नदीम एडवोकेट, खारियां की अवाम की बेहतरी के लिए कोशा है। जैसा कि हमने मेरा अपना खारियां के प्लेटफार्म से 1 लाख पौधा फ्री तकसीम किया खारियां में, और 2 साल से हम लगातार वो पौधे तकसीम कर रहे हैं। तो जब हामिद भाई ने हमारे साथ ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया और यकीन जाने हमें इंतहाई खुशी हुई
कि इन्होंने एक आम आवाम के बंदे के बारे में सोचा है, एक आम बंदे के बारे में सोचा है जो, और उसका स्लोगन है कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करें और 8 माह फ्री सब्जियां हासिल। ये ज़ाहिरी तौर पे तो एक ख्वाब नज़र आता है, और इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से सिर्फ आपने अपने घर में अगर ज़मीन मौजूद है तब भी ये पॉसिबल है, घर में ज़मीन मौजूद नहीं तो आप अपने घर की छत पे, अपने सहन में जो घर के ख़राब बर्तन हैं, जो घर में ख़राब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हैं, उनमें सारा हम खारियां की इस शाही तकरीब में नेशनल प्रेस क्लब कोटला व दीगर ने खासूसी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा मलकवाल के इलाके गोजरा में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ काफ लीग के सैकड़ों कारकुनों ने साबिक पार्लिमानी लीडर काफ लीग साजिद भट्टी की क़यादत में हथकड़ियां और मुंह पर टेप लगाकर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड्स और पैनल फ्लक्स उठा रखे थे और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर साजिद भट्टी ने एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद खान भट्टी को अदालत पेश किया जाए, हम मुकदमात का सामना करेंगे। मीरपुर खास में मेगा नौरा प्रोजेक्ट फेज 2 में सड़कों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर साहिद इकबाल का कहना है कि मंसूबा जून 2024 तक मुकम्मल किया जाएगा। मजीद जानते हैं बाकिर खान जई की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास में मेगा नाला प्रोजेक्ट फेज 2 में सड़कों की तामीर का काम का आगाज हो गया है। नाला प्रोजेक्ट के इंजीनियर शाहिद इकबाल ने बताया कि इस रोड पर अभी सीसी की जा रही है, इसके बाद इस पर स्पॉट किया जाएगा ताकि इस पर हेवी गाड़ियां भी आसानी से गुजर सके। ये रोड चांदनी चौक से जलवारी शाह तक मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद जहाँ मेगा प्रोजेक्ट के नाले डाले गए हैं वहाँ पर सीसी रोड, पेवर ब्लॉक और स्पॉट रोड तैयार किया जाएगा। ये मंसूबा 2024 जून तक मुकम्मल लिया जाएगा। जब ये नाला प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा नारग मंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमा और उम्मीदवार एमपीए इलियास अहमद राना ने अबरारुल हक के हमरा हल्के का दौरा किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हल्का पीपी 145 में उम्मीदवार एमपीए इलियास अहमद राना का अबरारुल हक के साथ हल्का का तूफानी दौरा, आवाम से गोल मिल गए और फिजा जिंदाबाद के नारे से गूंज उठी। मजीद जानते हैं इलियास अहमद राना की जुबानी। गुलाटी साहब बात पता क्या है, देखें ये जो इस वक्त पीएमएल नून के इस वक्त बैठे हुए ना, देखें मलक रियाज साहब एमएनए हैं, गजाली सलीम भट्ट साहब इस वक्त इनके जो इलेक्टेड एमपी हैं। बात पता क्या है, इन्होंने डिलीवर क्या किया। ये इसी इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हम इनको बिछाड़ के रखेंगे और इनको पता लगेगा कि अवामी साथ क्या होता है और अवाम की खिदमत होती क्या असल मानों में इंशाअल्लाह ताला। रही बात, देखिए हम लोग पीएमएल काफ और पीटीआई एक प्लेटफॉर्म पे दोनों का एक ही नारा है कि अवाम को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो, अवाम को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो। इंशाअल्लाह ताला अब हम खिदमत करेंगे और करके दिखाएंगे और करते आ रहे हैं। मेरे कायद आप अंदाजा करें कि मेरे कायद ने अब तक जो भी काम किए, जितने भी किए मिसाली कायम किए, जितने काम किए मिसाली काम किए और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह की मेहरबानी से ये अब शुरू हो गए आपके शदरे वाले जो मामलात हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से ये इनोग्रेट तो वो कर गए, अब काम भी चल रहे हैं, तो इनको मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला होने दे। रही बात इनकी करप्शन की, आप यकीन करिएगा अगर ये करप्शन का कुछ 10% ही लगा देते ना तो अब मुल्क के हालात, मुआशी हालात ये ना होते। इस वक्त जो मेरे पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हुई हैं, कोई बिल की वजह से रो रहा है, कोई किसी वजह से रो रहा है, तो खुदा के लिए मेरा आवाम को भी बल्कि ये मैसेज है, आप अपने दिल और दिमाग की बात सुन के फिर वोट कास्ट करें। वोट कास्ट करना आपका हक है, आपका बिल्कुल हक है और इंशाअल्लाह ताला आप। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फारूक ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। थैलेसीमिया सेंटर में मरीजों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। प्रिंसिपल कायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फारूक ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है।
थैलेसीमिया सेंटर में मरीजों को मुश्किलात का सामना ऐसी कोई बात नहीं है। थैलेसीमिया सेंटर में डॉक्टर्स की एक पूरी टीम मौजूद है जो हर तरह की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। थैलेसीमिया एंड बोन मैरो पंजाब का बड़ा सेंटर है जो भावलपुर के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। भावलपुर थैलेसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी वेरी लकी कि हमें भावलपुर को दिया हुआ है। ये कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि जब से अक्टूबर से मैंने चार्ज लिया है कि हम इस प्रोजेक्ट को स्पीयर हेड करें और इसको स्पीड अप करके, क्योंकि इसकी जून 2023 में। और कल का हमारा सेक्रेटरी साहब का विजिट भी इसी कनेक्शन में था कि जिसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट को देखना भी था और उसकी प्रोग्रेस को भी असेस करना था। तो उसी कनेक्शन में हमने जो प्रोजेक्ट के यहाँ पे फिलहाल इंचार्ज बनाए हुए थे डॉक्टर इरफान साहब, उनसे मेरे मुतअद्दिद विजिट्स के दौरान और MS साहब के विजिट के दौरान भी, क्योंकि वो अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप मौजूद रहें ताकि सेक्रेटरी साहब का विजिट जो है वो स्मूथली कंडक्ट किया जाए। इस बात पे शायद उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरी एनर्जीज की एक वेस्टेज है और ये बड़ा एक नॉन प्रोडक्टिव और नॉन क्लिनिकल काम है और उन्होंने इसके ऊपर एक अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया। इसके बाद हमने, क्योंकि वो काम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा शौकत जो कि हेड हैं यहाँ पे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की, और उनको हमने फौरन इंचार्ज बना दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा शौकत थैलेसीमिया एंड बोन मैरो यूनिट के इस प्रोजेक्ट को अब सुपरवाइज करेंगी और उनकी सुपरविजन के अंदर हमारे पास हीमाटोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा चौहान साहबा मौजूद हैं जो कि इंडस हॉस्पिटल के मरहूम ताहिर शमसी साहिब की ट्रेंड हैं। आप सबको पता होगा कि वो एक बहुत बड़ा नाम है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के और जब तक वो रहे इस पे उनके सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उन्हीं के थे। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा शौकत जो कि हेड हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की, हमारी सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर हैं और उनके साथ काम करेंगी डॉक्टर उस्मा चौहान। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि ये पंजाब का पहला बोन मैरो सेंटर जो है वो इस साल इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। ऐसी कोई बात भी नहीं है, थैलेसीमिया यूनिट फुली फंक्शनल है। उसके अंदर आज भी 28 मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है और 2 शिफ्टों के अंदर हम कभी भी हॉस्पिटल में किसी एक डॉक्टर के आने या जाने की वजह से कोई यूनिट बंद नहीं होते और ना किए जाते हैं और ना ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम किसी सर्विसेज को सिर्फ इसलिए बंद कर दें कि एक सिंगल डॉक्टर मौजूद नहीं है। वहां पे पूरी एक टीम है डॉक्टर्स की जो काम करती है। अगर मैं आज सीट पे मौजूद ना हूं तो कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही थैलेसीमिया सेंटर चल रहा है, बहुत सही तरीके से चल रहा है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कल भी हमने वहां पे विजिट किया, सेक्रेटरी साहब भी वहां पे गए, बच्चे भी थे, उनको थैलेसीमिया यूनिट में ब्लड की ट्रांसफ्यूजन भी हो रही थी। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जुवेद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गंज बाजार मुगलपुरा में ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह MN अली परवेज मलिक, MPA मलिक वहीद और MPA चौधरी शहबाज ने किया। इफ्तिताह के मौका पर मोहम्मद फारूक खान, शेख आसिफ रफीक, शेख मोहम्मद इमरान और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। अली परवेज मलिक, चौधरी शहबाज और मलिक वहीद की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखें, आप गंज बाज़ार के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। आप जानते हैं जिस तरह आपने खुद अपने इब्तिदाइये में कहा ये एक दरीना मसला चल रहा था, तो यहाँ पे हमारे जो दोनों दोस्त खड़े हैं, मलिक वहीद साहब बैठे हैं, कोई शहबाज साहब खड़े हैं, फारूक खान साहब खड़े हैं, शेख साहब खड़े हैं, इन सारों ने जो इसके पीछे काविश की है मेरे ख्याल से आज उसको सराहना चाहिए और इंशाल्लाह यहाँ पे लोगों को जो पानी का मसला था वो यकीनन इस ट्यूबवेल से दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जानते हैं मेन बाजार की सड़क का भी इफ्तिताह हो गया हुआ है, वो काम भी शाह कमाल रोड अनकरीब कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ साहब का जो मिशन है अवाम की खिदमत का, इंशाल्लाह उसको इन मकामी दोस्तों के साथ मिलके इंशाल्लाह उस रास्ते के ऊपर गामजन है। देखिए जो लास्ट हमारा टेन्योर था शहबाज साहब को, ये ट्यूबवेल से शुरुआत और आज मुकम्मल हो गया, आज ऑपरेशन भी हो गया। ये 4 साल जो पिछला दौर गुजरा, आपको देखो कोई काम मुझे बता दो और की शहर को किया। जब से ये दोबारा हमारी हुकूमत आई है वफाक में फंड मिले हैं, अल्लाह का शुक्र अली परवेज साहब, अमदाद शहबाज साहब की तामन से ये तमाम वो काम जो रुके हुए थे दोबारा किए गए। ट्यूबवेल का इफ्तिताह, इसके अलावा जो गलियों में स्ट्रीट लाइट थी, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, मेन रोड है, सारा तमाम काम शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे काम कमल किए जाए इंशाल्लाह।
अजी बिल्कुल गंज के करीब ये एरिया सारा जो है इसमें पानी का दरीना मसला था, जो हमदा साहब के टनोर में ये इसका इफ्तिताह किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हो गया। और आज अली परवेज साहब की क़यादत में हम यहाँ पर, शहबाज साहब की क़यादत में यहाँ पर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन साथियों ने हमारे साथ पूरा तावन किया, क्योंकि उस वक़्त अपना वासा के चेयरमैन थे और इन्होंने हमारे साथ पूरा तावन किया। और आज सरदार याद सादिक साहब, अली परवेज साहब और शहबाज साहब की मौजूदगी में आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पर लोगों को पानी पीने का मैसर हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला यही नहीं, सिर्फ पूरे यूसी में जो तरक्याती काम है अब शुरू हो चुके हैं और हम अली परवेज साहब के इंशाअल्लाह कदम ब कदम साथ मिलाकर यहाँ पर बाकी भी जो मामला थे उनको सॉल्व करेंगे। अगर कोई वपडा का मामला है या पानी की लाइनों का मामला है, हम इंशाअल्लाह सुई गैस का मामला है, इसको भी दुरुस्त करने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काम होगा और सिर्फ काम होगा, वो गा की गे नहीं होगा, जो कि अपना जो है वो पीटीआई के पौने 4 साल दौर में जो बिल्कुल नहली का जो टोला इकट्ठा हुआ था और पाकिस्तान को सबूताज करने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान की मशीयत को डबो रहा था। और आज भी कमर जवेद बाजवे ने एक बयान देकर उसके तबूत में आखिरी कील ठोक दिया है कि अगर कुछ देर और बाकी रह जाता तो पाकिस्तान जो है वो, मेरे मुंह में खाक कि आज पाकिस्तान बहुत अपना जो ख़राब हालात में चले जाता। लेकिन इंशाल्लाह फिर हम आए हैं शहबाज शरीफ के इंशाल्लाह अपना क़यादत में। अल्लाह के फजल करम से मुश्किलात ज़रूर हैं, आवाम की मुश्किलात का दर्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा। इंतजामी की नाअहली, भावलपुर वासिया लिंक किनाल से सरेआम पुख्ता सड़क को तोड़कर पानी चोरी किया जाने लगा। मकामी लोग महकमा इन्हार के मुलाजमीन के खिलाफ फट पड़े, कहा कि अगर महकमा इन्हार के आला अफसरान को शिकायत करें तो झूठी FIR दर्ज करने की धमकी दी जाती है। हुंडा नासिर अफराद के जरिए परेशान किया जाता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अंसर बलोच से। जी अंसर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्बासिया लिंक कनाल अबूजेबी नहर पर, जहाँ पे महकमा की मिली भगत से बाअसर लोगों ने पानी चोरी का सिलसिला जारी किया हुआ है। मेरे पीछे इस वक्त भी ट्रैक्टर के साथ पानी चोरी किया जा रहा है। मकामी लोग हैं जिनका कहना है कि हमारा रास्ता भी बंद किया हुआ है, हमारे आने जाने का रास्ता जो है ना वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। मेरे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनको क्या परेशानी है। भोल चौक नहर के नहर को रख दे बखू वाले तक रास्ता साडा कहनी परेशान है। असा तो बाद साढ़े मरीज हैं जेड़े असा इतना परेशान है, साकू कोई बंदा रास्ता नहीं देंदा। असा जेड़ा इतना साढ़े बाल आप धक्के वधे खांदे, साकू कोई इतराज कन, साकू जेड़ा रास्ते का इतराज है, साकू रास्ता मिला वने। जी बिल्कुल, आपने सुना कि हमें रास्ते की जो है ना बहुत ज्यादा परेशानी है। आला अफसरान को चाहिए कि इस सारी सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेकर हमारा रास्ता। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F9 पार्क में 2 रोजा इवेंट का इनेकाद कर दिया गया। इवेंट में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। जी अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद F9 पार्क में और यहाँ पर इस्लामाबाद ईट के नाम से 2 रोजा तकरीब का इनेकाद किया गया है। और अभी आप मेरे पीछे जानिब देख सकती हैं, यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की जानिब से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज को अलाउ किया गया है। आइए यहाँ पर चल के यहाँ पर आई हुई फैमिलीज से पूछते हैं कि वो इस इवेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद ईट में हम आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो बड़ा अच्छा है। सर्दियों में तो खासतौर पर बहुत मज़ा आता है। धूप में बैठे हैं, साथ पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, तो अच्छा इंजॉयबल है। और मेरा ख्याल है अच्छा रहता है कि हर किस्म की चीज़ आप ट्राई कर लेते हैं, बजाय इसके कि एक ही रेस्टोरेंट में जाएं। तो अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर है। वी आर स्पेंडिंग गुड टाइम हियर। ये एक बहुत अच्छा इवेंट है जब हम फैमिली को भी ले आ सकते हैं। और आज मैं अपने फैमिली के साथ भी आई हूँ। हम हर साल ये इस्लामाबाद ईट आते हैं और हर साल बहुत अच्छी तरह से खाना खा कर ही जाते हैं। और हाँ, बस यहाँ पे मज़ा भी बहुत आता है। कभी कभार मैं अपने दोस्तों को भी ले आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पे बहुत मज़ेदार खाने थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मेरे ख्याल से ऐसे फेस्टिवल्स इस्लामाबाद में होने चाहिए। जी जैसा कि यहाँ पर आई हुई फैमिलीज का कहना था कि इस तरह के फैमिलीज इवेंट जो है वो होने चाहिए जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ आके एंजॉय कर सके। तहरीक मिनहाजुल कुरान इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 72वीं सालगिरह के मौका पर महफिल तकरीब का इनेकाद किया गया। हजारों अकीदतमंदों और कारकुनान ने शिरकत की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सालगिरह का केक भी काटा गया। मजीद जानते हैं सैयद उमर गर्देजी की इस रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल और सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की 72वीं सालगिरह के मौका पर इस्लामाबाद में मिनहाजुल कुरान की जानब से पुरवकार सेमिनार और महफिल समा का इनेकाद किया गया। सेमिनार और महफिल समा की तकरीब में सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन,
साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, मुफ्ती गुलजार नहीमी, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मदर बरलात, डॉक्टर गुलाम तस्गीर और दीगर ने शिरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने मुल्क समेत दुनिया भर में मदनी माशरा कायम करने की जिद्दोजहद की। ऐसे लोग जो इस्लामिक सिविलाइजेशन को, मुस्लिम सिविलाइजेशन को, इस्लामी तहजीब को सारी दुनिया में, दुनिया के आला तरीन ऐवानों में पूरे एतमाद के साथ, किसी अपॉलोजी के बगैर, किसी माज़रत ख़्वाही के बगैर, किसी तरद्दुद और तकल्लुफ़ के बगैर पूरे एतमाद के साथ सारी दुनिया के ऐवानों में ले जाकर पेश करने की सलाहियत रखते हैं, तो वो एजाज़ अल्लाह ताला ने शेखुल इस्लाम अल्लामा डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब को दिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये मुल्क इस्तेफादा करना चाहता है तो फ्रांस से, जर्मनी से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से और अमेरिका से कंसल्टेंट्स मंगवाने की जरूरत नहीं है। ये तहरीकुल मिलाद उनको कुरान ने बहुत सारे कंसल्टेंट्स तैयार कर लिए। सीनियर साफी मदर बरलात ने कहा कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने इस कौम को एक सोच और फिक्र और रोड मैप दिया, मगर कौम समझ ना सकी, इसलिए आज बहरान हमारे सामने है। हैरत है इस कौम के काबरीन पर कि उन्हें डॉक्टर साहब ने मुल्की निज़ाम चलाने के लिए एक बेहतरीन ज़ाब्ता बनाकर दिया है। वो 2.5, 3 घंटे, 4 घंटे डॉक्टर साहब से महकमे गुफ्तगू दे रहे, मगर ताकत के बावजूद उस पर अमल दरामद ना हो सका। अगर उस पर अमल दरामद हो जाता तो आज हमारे मुल्क के ये मसाइल ना होते। सदर मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल फर्जंद डॉक्टर ताहिर अल कादरी डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन ने कहा कि ताजदार कायनात की अमली जिद्दोजहद और तरबियत के नतीजे में मदनी माशरे का क़याम अमल में आया। डॉक्टर ताहिर अल कादरी की 42 साल जिद्दोजहद पाकिस्तान और दुनिया भर में मदनी माशरे के क़याम के लिए ही है। मदीनातुल मुनव्वरा के क़याम की बात करते हैं, या यूं कह लें आज की ज़बान में रियासत मदीना की बात करते हैं कि वो रियासत मदीना क्या अचानक पहली हिजरी को वजूद में आ गई थी, जिसको आलम इस्लाम की पहली रियासत कहा जाता है, जिसको रोल मॉडल तस्वर किया जाता है, जहाँ पर इंसानी हुकूक भी मुयस्सर है, जहाँ पर माशी खुशहाली भी मुयस्सर है, जहाँ पर सबको इंसाफ भी मुयस्सर है, जहाँ पर एक अदल पर मबनी मुआशरा वजूद रखता है। क्या ये पहली हिजरी को अचानक वजूद में आ गया था जिसको रियासत मदीना कहते हैं? नहीं, रियासत मदीना वजूद में आने से पहले मदनी मुआशरा वजूद पा चुका था। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर ताहिर अल कादरी की सालगिरह का केक भी काटा गया और उनकी दराज उम्री की दुआ की गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद हुई। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी इस मौका पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी का कहना था कि मुल्क के तूल अर्ज में बहरी आगाही की तरवीज में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। हुकूमत पाकिस्तान ब्लू इकनॉमी की फ़रोग के लिए सराहिली इलाकों में नए मंसूबों का आगाज कर रही है। ये नुमाइश 10 से 12 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें गैर मुल्की फर्म्स समेत 133 नुमाइश कुनिंदगान ने शिरकत की है। सेक्रेटरी चीफ एंड एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने दाता दरबार में तुर्क वफ्द से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुर्क अवाम से दोस्ती माननी तकाजा मुश्किल की घड़ी में उनके साथ हैं। इमदादी कामों में पंजाब की खुसूसी कमेटी सरगर्म अमल है। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि सदियों पे मुहित पाक तुर्क दोस्ती को पूरी तवानाई से निभाएंगे। पाकिस्तानी अवाम वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में दिल खोल कर एहतियात दें। इस मौका पर वफ्द में शामिल मारूफ तुर्क कवाल अब्दुल्ला कामिक और इनके साथियों ने कसीदा बुर्दा शरीफ और दीगर मारूफ अरबी और फारसी कसाइद और मनाकिब से खूब समा बांधा और रूप परवर माहौल पैदा किया। सेक्रेटरी चीफ एंड एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब ने कहा कि सूफिया ने इस्लाम के आलमगीर पैगाम को दुनिया में आम किया और तबकाती निज़ाम और इस्तेहसाली सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। समा और सूफी म्यूजिक अफाकियत का हामिल है। पाकिस्तान और ईरान की जामियात के दरमियान राब्ते बढ़ाने की तरफ बड़ा कदम। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलावल रहमान से ईरान से शोबा तालीम और मजहबी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द की मुलाकात। पंजाब की जामियात के वाइस चांसलर्स भी
मुलाकात के मौका पर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान का कहना था कि उम्मीद करता हूं कि आपके वक्त की तशरीफ आवी से तालीम के शोबे में कई और मौके पैदा होंगे। ईरानी और पाकिस्तानी जामियात के दरमियान रवाबित ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं जिनके दरमियान शुरू से खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। ईरान और पाकिस्तान के मबैन तजारत, तालीम और आर्ट में ताल्लुकात को वुसअत देने की जरूरत है। लाहौर नवाब टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, नौजवान के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम वलायत को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाब टाउन इंस्पेक्टर कमर साजिद के मुताबिक मुलजिम ने चंद रोज कबल शहरी अमीर हमजा को घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। मुलजिम को शक था कि मकतूल अमीर हमजा ने इसकी बेटी को अगवा किया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर अब्दुल हनान का कहना था कि मुलजिम को पुलिस पर प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी ने कहा कि शहरियों की जान माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सुखेरा ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान किया है। खैबर में समाजी तंजीम यंग सोशल रिफॉर्म की जानिब से आज का नौजवान कल एक लीडर के उन्वान से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनजीर आबाद में नादिर अली आबरो थे। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। किप्रो के बिडाई गार्डन में समाजी तंजीम यंग सोशल रिफॉर्मर्स की जानिब से आज का नौजवान कल के लीडर के उन्वान से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार की सदारत डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनजीराबाद डिवीजन के मीर नादिर अली अबड़ो ने की, जबकि सेमिनार के मेहमान खास ASP कराची बिलावल कुम्भार थे। इस मौके पर गवर्नमेंट स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने तकरीरें, खाके और टेबलोज पेश किए। सेमिनार से मीर नादिर अली अबड़ो, ASP बिलावल कुम्भार, सईद अहमद उमरानी, इमरान अहमद, खेर मोहम्मद, शेर मोहम्मद, जुबैर अहमद, मलूक दर्स, एम जुमन कुम्भार, मुस्तफा कुम्भार, मंसूर कुम्भार और दीगर ने खिताब किया। आज बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। सिंध के एक पसमानदा सूबे खिप्रो में हम मौजूद हैं और आज NGOs की जानिब से जो नौजवानों का प्रोग्राम रखा गया है, बेहतरीन उनकी पजीराई हुई, उनको अप्रिशिएट हमने किया, मेडल दिए, सर्टिफिकेट दिए और बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। मैं तो हमेशा खिप्रो आता हूँ हर साल आपके प्रोग्रामों में शिरकत करने में। बहरहाल इस शहर को पसमानदा भली आप कह सकते हैं मगर ज़हीन लोग हैं। यहाँ आकर मैंने देखा कि मुझे जो ये अछड़ोथर खिप्रो का ये जो बैकवर्ड एरिया है, इसके अंदर इतना सारा टैलेंट देखा, बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, स्पेशली ये जो लोग मतलब कि बच्चियों की तालीम के लिए आपने देखा कि बच्चियों ने टेबलोज पेश किए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्टेटस को चैलेंज करके अपनी बच्चियों को इस इलाके में लाएँ और आपने उनके से टेबलोज करवाएं, परफॉर्मेंस करवाइए या वो जो एजुकेशन हासिल करें। ये बहुत बड़ा काम है और ये जो इनका काम है ये बिल्कुल ही मतलब कि बहुत ही मानाखेज काम है। अज सांगड़ ज़िले के खिप्रो तलके में पोतेपुर इलाके में यंग सोशल रिफॉर्म पारां अज कोई शानदार इवेंट जो कयो वियो आहे, नौजवान जो कयो आहे, असां इहो महसूस कयो आहे, तव्हां पाण ॾिठो हूंदो त हिते जो नौजवान इहो ॻाल्हायो, पंहिंजो टैलेंट जेको ॾेखारियो आहे, सच पुछो त माण्हू जेके आहिनि पंहिंजे बच्चनि खे, पंहिंजे पुटनि खे, पंहिंजे औलाद खे हैदराबाद, कराची, सखर, मीरपुर ऐं ॿिनि इदारनि मां वठी वेंदा आहिनि उते तइलीम हासिलु करण लाइ। असां चाहियूं था त खिप्रो तइलके में लिकियलु टैलेंट जेको आहे, जेके असां सिंधी में चवंदा आहियूं कखे ठा लख लिखियो पियो आहे, उहा सॼी शइ तव्हांखे मिली आहे। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाली तंजीमों के लोगों को यंग सोशल रिफॉर्मर्स की जानिब से अवार्ड और सर्टिफिकेट दिए गए। सेमिनार में उस्ताद लगारी, शेर मोहम्मद शाहानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।